हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य देशपांडे। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आज का हमारा सेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स ऑफ परसेंटेज। ओके, कि परसेंटेज के कंसेप्ट्स यूज़ करके आपको प्रीलिम्स के सिंप्लीफिकेशन सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे आप अपना बढ़ा सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी ऑफ कोर्स एंड विथ लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो हम यहाँ पे बेसिक्स एज वेल एज आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स जिसे कहते हैं, प्रॉपर मार्केटेड वर्ड है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस वर्बल क्वेश्चन। ओके, जहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 20% ऑफ अ नंबर इज 8। ओके, फाइंड 25% ऑफ द सेम नंबर। सो लुक एट दिस, हम दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द बेसिक्स। 20% ऑफ अ नंबर को हम x कंसिडर करेंगे, राइट। सो 20/100 इंटू x विच विल गिव यू 8, राइट। सो ये आपका आएगा 1/5। सो यहाँ से आपका x इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 40। ओके, एंड देन यू विल गो फॉर 25% ऑफ 40, राइट। यही तो हमें चाहिए। सो 25/100 इंटू 40। सो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ 1/4। सो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 10, राइट। सो ये एक मेथड है जिससे जो पॉपुलर आपको हर एक कॉन्ट के बुक में मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, आपके प्रीलिम्स में, आपके IBPS में आने वाले क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल नहीं होते कि किसी को समझ में नहीं आए। ओके, वहाँ पे सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो with 100% accuracy. Okay, so let's try to solve this question in another way. Okay, see हमें दिया गया है कि 20% of a number is 8. Okay, और हमें उसी नंबर का ध्यान से देखिएगा, उसी नंबर का हमें 25% कैलकुलेट करना है। ओके, सो लुक एट दिस केयरफुली। अगर हमें 20% का वैल्यू 8 पता है, तो क्या हम यहाँ से 5% का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर देंगे, सो विच विल बी 2, राइट। सो आपके पास 5% का वैल्यू आ गया 2। सो फाइनली आप 25% का वैल्यू भी निकाल ही सकते हो, राइट। 20% प्लस 5% विच इज़ 25%। सो आपका आएगा 8 प्लस 5% का वैल्यू 2। सो आपके 25% का वैल्यू आएगा 10। ओके, सी ये पार्ट भी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अगर आप ये चीज़ कंसेप्चुअली समझते हो कि इन दोनों नंबर्स के फाइनली परसेंटेज तो एक ही नंबर का आने वाला है, राइट, तो इसका 5% अगर आप निकालोगे तो आप यहाँ पे सीधा ऐड कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। अगर आप कंसेप्ट से एक बार अच्छे से समझोगे, देन यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड मार्क माई वर्ड्स, जिन लोगों के परसेंटेज के इशू सॉर्टेड है, परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है, उनके प्रीलिम्स में बाकियों से बहुत ज़्यादा अपर हैंड होगा। क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह पे आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दिखने ही वाले हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। हमने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के साथ एक छोटा सा ट्रिक खेला है कि आपको 20% ऑफ अ नंबर बताया गया है विच इज़ 8, राइट। हमें 25% निकालना है, तो हमने इसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया 5%, राइट। तो 5% यहाँ पे, इसे भी यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 5% का वैल्यू 2 मिलेगा। सो फाइनली 25% का वैल्यू निकालते वक्त यू विल जस्ट ऐड इट, राइट। सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वन। ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में जो लोग क्लासिकल वे में या फिर बुकिश मेथड से सॉल्व करते हैं, वो यूजुअली टाइम के इशू फेस करते हैं, उनका सही टाइम पे हो नहीं पाता है, और दे end up wasting lot of time on these questions. Okay, so I want you to pay attention. Okay, so first question यहाँ पे देखो कि फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे 18% ऑफ 1150. ओके, सो इसे सॉल्व करने के मल्टीपल वेज है, लेकिन अगर आपके टेबल सॉर्टेड है, राइट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर मैंने एक टेबल पे भी लिया हुआ था, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त आपका ये 18% है, राइट, सो विच इज़ बेसिकली डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ डेसिमल पॉइंट मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ नथिंग बट फंडामेंटली 18 इंटू 11.5, राइट। देन यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करते वक्त 12% ऑफ 250 लिखने की बजाय
जैसे हमने परसेंटेज के बेसिक लेक्चर में देखा था, A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A, राइट। सो हम इसे लिखते वक्त 12% ऑफ 250 लिखने की बजाय 25% ऑफ 120 लिख सकते हैं, वन एंड द सेम, राइट। कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ ऐसे कुछ आपको अलग चेंजेस नहीं मिलेंगे, है ना। सो इसे अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर का कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। देन -35/100 इंटू 420, है ना। सो यहाँ से देखो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। 18 10 जा हम सबको पता है विच इज़ 180, 11 जा कितना होगा 18 और एक बार हम ऐड कर देंगे, राइट, विच इज़ नथिंग बट 198, राइट। 180 प्लस 18 विच इज़ 198, और यहाँ पे 0.5 जो है इसका क्या मतलब होता है, इस 18 का हाफ लेना है हमें, राइट। 0.5 इज़ वॉट, हाफ। सो आप 198 प्लस इस 18 का हाफ, है ना। ये जो यहाँ पे 11 है इसके बदले में आप 198 लिखोगे, प्लस यहाँ पे जो 0.5 है उसके बदले में आपका आएगा 9, क्योंकि 18 का हाफ आता है आपका 9, है ना। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो 25% ऑफ 120, राइट। 25% हम सब ने परसेंटेज के लेक्चर में देखा है, 25% इज़ नथिंग बट 1/4। सो इसे सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 30, है ना। माइनस अब यहाँ पे देखो, सो ये 5 7 जा 30 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 20, राइट। सो ये 0 0 कैंसल्स, ये आपका आ जाएगा 21। सो 21 इंटू 7 इज़ नथिंग बट 147, है ना। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 207 प्लस 30 माइनस 147, है ना। सो ये आपका 237 माइनस 147 अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ नथिंग बट आपका आ जाएगा 90, ओके, दिस इज़ 90। आई होप दिस इज़ क्लियर। सी यहाँ पे अगर आप टेक्निकल वे में 12% ही आपको कैलकुलेट करना है, इसी हिसाब से अगर आप जाओगे, सो यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। सो आपको परसेंटेजेस जो दिए उसमें लॉजिकल कंसेप्चुअल चेंजेस करने आने चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी भी हो और आपकी एक्यूरेसी भी कहीं पे हैम्पर ना हो, राइट। सी स्पीड आप जब क्वांट में बढ़ाते हो, मैथमेटिक्स में बढ़ाते हो, सो इट मीन्स नथिंग बट आप कंसेप्ट्स के साथ ही डील कर रहे हो, बट इन अ मच स्मार्टर वे, ओके। कंसेप्ट हमेशा आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट अ प्ले, इट्स जस्ट अ गेम, राइट। सो अगेन इस नंबर पे हम डील करते वक्त, सो यहाँ पे 25% ऑफ 960, सो 25% जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, विच इज़ नथिंग बट 1/4। 1/4 करते वक्त आपका आएगा 1/4 इंटू 960 विच इज़ नथिंग बट 240, राइट। प्लस यहाँ पे 55% ऑफ 740 है, राइट। सो आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस केयरफुली। सो 55/100 इंटू 740, ओके। सो पे अटेंशन, यहाँ पे 0 0 कैंसल्स, यहाँ के 0 के बदले में मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दूंगा, राइट। और ये 240 प्लस, अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत बार देखे हैं, राइट। किसी भी नंबर का इंटू 5 अगर करना है, सो 74 इंटू 5 अगर आपको करना है, सो व्हाट विल यू डू, 74 का हाफ कर दो विच इज़ नथिंग बट 37, राइट। और उसके आगे एक 0 लगा दो तो आपका आ जाएगा बेसिकली 370, है ना। सो आपका 74 इंटू 5 का वैल्यू 370 आता है। अगर इंटू 5 का वैल्यू 370 आता है तो 0.5 का वैल्यू कितना आएगा, 37, राइट। सो 370 प्लस 37 वो आपको मिलेगा 407। सो आपका यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा 647। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें बस एक ही पार्ट है, जिन लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन आसान जाता है, जिन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट अच्छे से समझे, उनको बहुत आसानी होगी, राइट। कुछ नहीं करना है, इंटू 5 जब भी करते हो आप, सो नंबर का हाफ कर दो और आगे एक 0 लगा दो, आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। उदिता परचेस्ड अ हैंडबैग in rupees 2520. Later she felt that she had given 5% extra of the actual price of the handbag, right?
होता है हमेशा, राइट, कि आप शॉपिंग करने जाते हो, हमें लगता है एक्सेस अमाउंट हमने दे दिया है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ हैंडबैग की, हैंडबैग की एक्चुअल प्राइस क्या होगी। ओके, सो आई वांट यू टू लुक एट दिस केयरफुली। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 5% एक्स्ट्रा किसके, एक्चुअल प्राइस के, एक्चुअल प्राइस को हम एक्स कंसिडर करेंगे। ओके, देन ये 5% एक्स्ट्रा है, मीन्स व्हाट, ये टोटल 105% हो जाएगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 105%। आई होप दिस इज क्लियर। 100 + 5 करने के बजाय मैंने सीधा सीधा 105% कर दिया। 105/x इक्वल्स टू 2520। अब आपके पास दो तरीके बचते हैं, देखो कि आप इस इक्वेशन को बाकायदा सॉल्व कर सकते हो 5 कैंसिल करके वगैरह वगैरह, या फिर आप नंबर को ऑब्जर्व करके भी आंसर आपका निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्चुअल आपके, ये जो आपके ऑप्शन है सारे के सारे, वो आपके एक्चुअल प्राइस होने चाहिए, राइट। एक्चुअल प्राइस तो फाइंड करना है हमें, है ना। सो आपको ऑप्शन कुछ इस हिसाब से देखना है कि इस किसी भी नंबर का 5% निकाल के अगर हम ऐड करें तो इतना आंसर आना चाहिए। ओके, सो लुक एट दीज नंबर्स केयरफुली। ये 2646 है, राइट, तो ये ऑलरेडी इससे बड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद इतना अमाउंट हो रहा है ना, तो एक्चुअल अमाउंट ऑब्वियसली उससे कम होगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी आपका होने नहीं वाला है, बराबर। आप 2500 का 5% भी आप निकालोगे तो ऑब्वियसली ये 2520 से आगे ही जाने वाला है, राइट। 2500 का आप 10% देखोगे तो विच इज़ 250, है ना, तो अगर आप 5% देखोगे 125, बहुत आगे चला जाएगा, इतना बड़ा तो अपना नंबर है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में, इसका अगर आप लेट्स ट्राई 2400 का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो तो विच इज़ नथिंग बट 24 × 5 विच इज़ 120। 120 इसी में ऐड कर दो, आपका एग्जैक्टली ये नंबर आएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो लुक एट दिस केयरफुली। ये दो ऑप्शन तो हमने वैसे ही सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही डिलीट कर दिए, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा दी गई प्राइस से ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, है ना, तो इससे छोटा वाला ही आपका ऑप्शन होगा, इसलिए दिस गोज आउट ऑफ द विंडो। ये भी इसके बहुत क्लोज है, इसका 5% फिर से ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसके आगे चला जाएगा, तो दिस आल्सो गोज आउट ऑफ द विंडो। तो ऑप्शन सी में हमें क्लियर कट रिलेशन मिल जाता है कि इसका 5% जो है विच इज़ 120, जो इसी में ऐड कर देंगे तो आपको 2520 मिल जाएगा, नथिंग एल्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। देन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो हमें आपको यूजुअली एक वन लाइनर के तौर पे पूछा जाता है, बहुत आसान है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फंबल हियर। ओके, सी परसेंटेजेस के ये जो पार्ट्स है, जो उसके रिड्यूस्ड वैल्यूज़ है, फ्रैक्शंस है, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। सो 60% इज़ नथिंग बट 3/5, है ना। ये एक दो बार आप सॉल्व कर लोगे तो आपको याद होना चाहिए कि 60% इज़ नथिंग बट 23 एंड 25 विच इज़ 3/5, है ना। बार बार आप यही चीज़ तो नहीं करोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। इंटू ए विच इक्वल्स टू 3/4 इंटू बी। आपको फाइंड क्या करना है, a बाई बी, है ना। सो यहाँ से 3 कैंसल्स, आपका a b आपका इस साइड लेके आइए तो ये a बाई बी बनेगा, 5 आपका इस साइड चला जाएगा तो दिस इज़ 5/4 विच मीन्स a एस टू b का वैल्यू आपका आएगा 5:4। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। सी नंबर्स के साथ डील करते वक्त मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप रादर दैन यूजिंग योर ओन मेथड, जो आपने बहुत बार सीखी है, कहीं ना कहीं ट्रिक्स में देखा है, किसी ने पढ़ाया है, उससे आगे जाके कहीं ना कहीं आप नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखिएगा। नंबर्स आपको खुद ब खुद आसान तरीके बता देंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो कम से कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। ओके, सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम फ्रैक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो फ्रैक्शंस वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में पार्ट चल रहा है सिंप्लीफिकेशन में। ओके, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, बट वी विल डिस्कस इन अ वे कि आपका टाइम भी कम हो और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हैव
योर नॉलेज इंक्रीज इन सम वे। आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, आई विश, ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, होप यू ऑल बी सक्सेसफुल। थैंक यू।